श्री हनुमान साटिका वीर पवन कुमार की कीर्ति का वर्णन करता हूँ, जिसको सारा संसार जानता है। हे आंजनेय, हे भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी, आप धन्य हैं, धन्य हैं। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी गति अबाध है, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकता। हे वज्र के समान कठोर अंगों वाले महावीर, आपकी जय हो, जय हो। हे कपियों के राजा, आपकी जय हो। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। हे सारे संसार के वंदनीय, हे गुणों के भंडार, आपकी जय हो। हे कर्तव्य प्रवीण, हे देवता, हे अधिकारी, आपकी जय हो। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, आपकी जय हो। हे द्रोणाचल को उठाने वाले, आपकी जय हो। आपने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया, तब देवताओं ने जय जयकार की। आकाश में नगाड़े बजे, देवता मन में हर्षित हुए, असुरों के मन में पीड़ा हुई। आपके डर से लंका के किले में रहने वाले भयभीत हो गए। आपने देवताओं को कारागार से छुड़ाया। ये सब जानते हैं कि ऋषियों के समूह आपके पास आए और हे पवन कुमार, आपके चरणों में सिर नवाए और बहुत प्रकार से बार बार स्तुति की, और आपका पावन नाम हनुमान रखा गया। सब ऋषियों ने सर्वसम्मति से आपको लाल फल खाने की प्रेरणा दी, जिसे सुनकर आप बहुत हर्षित हुए और सूर्य को लाल फल समझकर रथ समेत पकड़ लिया। आपने सूर्य को रथ सहित मुंह में रख लिया। तब अत्यंत भय छा गया और हाहाकार मच गया। सूर्य के बिना सब देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी स्तुति करने लगे। सारे संसार की दशा सुनकर ब्रह्मा जी ने सूर्य को मुक्त करने के लिए आपको मनाया। तब आपसे विनती की, हे महावीर, सुनिए, श्री रामचंद्र जी महान लीला करेंगे, तब आप उनकी सहायता करिएगा। अभी तो आप वन में जाकर रहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हे पवन कुमार, आप अपने सखाओं में मिल गए। खेल खेल में आपने बड़े बड़े वृक्ष तोड़ डाले और पर्वतों को फोड़ फोड़ कर मार्ग बनाया। हे हनुमान जी, जिस पर्वत पर आपने चरण रखे वह प्रकाशमान होकर रसातल में चला गया। सुग्रीव जी बाली से डरे हुए थे, श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा करते हुए निर्भय रहते थे। हे पवन कुमार, आपने लाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिला दिया, और हे पवन नंदन, आपको इसमें बहुत आनंद हुआ। हे हनुमान जी, श्री राघवेंद्र से आपको मणि जड़ित अंगूठी मिली, जिसे लेकर आप श्री सीता जी की खोज करने चले। हे हनुमान जी, 100 योजन का विशाल अथाह समुद्र, जिसे देवता और मुनि भी पार नहीं कर सकते थे, उसे आपने जय श्री राम कहकर बिना थके हुए सहज ही लांघ लिया, जैसे गऊ के खुर को। और सीता जी के पास पहुंचकर उनके चरण कमल में सिर नवाया, जिस पर सीता जी ने आपको आशीर्वाद दिया। एक से एक भयंकर योद्धा राक्षस वाटिका की रखवाली करते थे। उन्हें आपने मारा, उपवन को नष्ट किया, लंका को जलाया, जिससे रावण भयभीत होकर कांप गया। आपने सीता जी को धीरज दिया और लौटकर श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। बड़े बड़े पर्वतों को लाकर आपने पल भर में समुद्र पर पुल बांध दिया। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब श्री रामचंद्र ने बहुत विलाप किया। आप सुषेण वैद्य को भवन समेत ही उठा लाई। आप बड़े वेग से संजीवनी बूटी लेने गए। रास्ते में
काल नेमी को मारा और असंख्य योद्धा निशाचरों को नष्ट किया। आपने पर्वत सहित संजीवनी को लाकर करुणा निधान श्री रामचंद्र के पास रख दिया। आपने लक्ष्मण जी के संकट को दूर कर दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार की। अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को पाताल में ले गया। वहां देवी जी के स्थान पर उनकी बलि देने के लिए तलवार निकाल ली। उसी समय हे हनुमान जी, आपने वहां पहुंचकर ललकारा और उस राक्षस को सेना समेत मार डाला। जहां जामवंत और सुग्रीव थे, वहां आप श्री राम लक्ष्मण को लौटा लाए। आपने सब देवताओं को बंधन से छुड़ा दिया। नारद मुनि ने आपका यशगान किया। अक्ष कुमार राक्षस बहुत बलवान था। स्वामी केतु को सब संसार जानता है। रावण का भाई कुंभकर्ण था। हे हनुमान जी, इन सब का आपने विनाश किया। आपने युद्ध में मेघनाथ को पछाड़ा। हे पवन कुमार, आपके समान कौन बलवान है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले नारांतक नामक रावण के पुत्र को हे हनुमान जी, आपने क्षण भर में परास्त कर दिया। जहां जहां आपने राक्षसों को पाया, हे शिव अवतार, आपने उन्हें मारकर ढकेल दिया। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। आप सेवकों के कार्य सिद्धि में सहायक हुए। उनके शोक रूपी रुई को जलाने में आपका नाम अग्नि के समान है। जिसके जीवन में कोई संकट हो, आप उसे वैसे ही दूर कर देते हैं जैसे अंधेरे को सूर्य। हे हनुमान जी, बंदी होने पर जो आपका स्मरण करता है, उसकी रक्षा करने के लिए आप गदा और चक्र लेकर चल पड़ते हैं। यमराज को भी ऊपर दिशा में फेंक देते हैं और मृत्यु को भी बांधकर उनकी बुरी दशा करते हैं। हे कृपा सागर, आपकी वे शारीरिक शक्ति कहां गई जो आपके रहते मेरी यह दशा हो रही है। हे हनुमान जी, आपका नाम संकट मोचन है। श्री सरस्वती जी और देवराज इंद्र ऐसा वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हनुमान जी आपका ध्यान धरता है, उसका एक रत्ती के बराबर भी संकट नहीं रह सकता। आप मेरी दीनता देखकर अति तीव्र गति से आइए और मेरे बंधनों को काट दीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हे हनुमान जी, शीघ्र कृपा कीजिए। मुझ दास का दुख दूर करने के लिए आप उतावले होकर आइए। हे शिव अवतार, आप मेरी पुकार सुनकर ना आओ तो मैं आपको श्री राम की शपथ देता हूं। आपका यश सारा संसार जानता है। हे हनुमान जी, आप संसार में बार बार जन्म लेने के भय को भी दूर कर देते हैं। फिर मेरा यह बंधन कितना सा है। आपका जगत सुखदाता नाम है। हे जग के स्वामी, आपकी जय हो। आप कृपा कीजिए। मैं अनेक बार आपको नमस्कार करता हूं। जो कोई मंगलवार को विधि पूर्वक हवन करे, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करे और मंगल कारक श्री हनुमान जी में लगन लगाए, वह चाहे देवता हो या मनुष्य हो या मुनि हो, तुरंत ही उसका फल पाएगा। हे जगत के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे हनुमान जी, आप समर्थ विश्वात्मा, मन की बात जानने वाली आंजनेय आपका नाम है। आप तुलसी की कृपा निधान है। सुग्रीव जी की जय, अंगद जी की जय, हनुमान जी की जय। श्री राम लक्ष्मण जी सीता सहित सदा कल्याण कीजिए। तुलसीदास की ये घोषणा है कि जो इस हनुमान साठिका को नित्य पढ़ेगा, वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा। श्री शिव जी साक्षी हैं।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं भारी विपत्ति में पड़कर आपको पुकार रहा हूं, आप मेरी विनय सुनिए। अंगद, नल, नील, महादेव, राजा बलि, भगवान राम, देव बलराल, शूरवीर जामवान, सुग्रीव, पवन पुत्र हनुमान, द्विविद और मयंक, इन 12 वीरों की मैं बलिहारी हूं। भक्त के दुख और दोष को दूर कीजिए।